नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दिन की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है जापान के सबसे काले दिन की, जब इंसानियत पर परमाणु का सबसे भयानक प्रहार हुआ था। तारीख थी 6 अगस्त 1945 और जगह थी जापान का शहर हिरोशिमा। सोचिए, गर्मियों का मौसम था और आसमान बिल्कुल साफ था। सुबह सुबह सूरज की किरणें पड़ रही थीं और लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई ऑफिस जा रहा था, बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे। मतलब एक बिल्कुल आम दिन। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में उनका ये पूरा शहर एक जलते हुए नर्क में बदलने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि उस तबाही से ठीक पहले उस सुबह हिरोशिमा की जिंदगी असल में थी कैसी। देखिए, उस वक्त तक युद्ध ने जापान की कमर तोड़कर रख दी थी। खाने पीने की इतनी किल्लत थी कि दुकानों से अंडे, दूध, कॉफी ये सब तो मानो गायब ही हो चुके थे। हालात इतने खराब थे कि लोगों को स्कूलों के मैदानों और पार्कों में सब्जियां उगानी पड़ रही थीं। सड़कों पर गाड़ियां नहीं दिखती थीं क्योंकि पेट्रोल ही नहीं था। सिर्फ साइकिलें थीं या फिर पैदल चलते लोग। और तो और, जापान की अपनी एयरफोर्स के पास इतना फ्यूल तक नहीं था कि वो अपने फाइटर प्लेन उड़ा सकें। और इसी बेबसी के माहौल में आसमान से वो तबाही उतरी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह के 7 बजे की बात है। एक अमेरिकन प्लेन दिखाई दिया तो खतरे के सायरन बजने लगे, लेकिन वो प्लेन बिना कुछ किए ही लौट गया। तो करीब 8 बजे सब ठीक है का सिग्नल दे दिया गया। लोगों ने भी राहत की सांस ली और अपने काम में लग गए। पर ठीक 8:15 पर एनोला गे नाम के एक अमेरिकी बॉम्बर ने अपना पेलोड गिरा दिया और उसके ठीक 1 मिनट बाद 8:16 पर इतिहास का पहला न्यूक्लियर धमाका हुआ। ये जो बम था ना, इसका वजन था पूरे 4 टन। इसका कोड नेम था लिटिल बॉय। ये कोई आम बम नहीं था। ये इंसानियत के इतिहास का पहला न्यूक्लियर बम था जिसे किसी शहर पर गिराया गया था। एक ऐसा हथियार जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा सोच कर देखिए, पूरे 43 सेकंड तक शहर के लोग आसमान से गिरती हुई उस चमकीली चीज को देख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये कोई चीज नहीं बल्कि मौत का वो सामान है जो एक झटके में पूरे शहर को निगल जाएगा। और फिर जमीन से करीब 600 मीटर ऊपर हवा में ही वो फट गया। इस धमाके की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब ये 12,500 टन TNT के बराबर था। और टेम्परेचर पहुंच गया 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक। ऐसा समझिए जैसे सूरज खुद धरती पर आके फट गया हो। इसी से 4000 डिग्री सेल्सियस की एक आग की आंधी उठी और बस एक ही पल में 80,000 लोग भाप बन के उड़ गए। और धमाके के बाद जो कुछ बचा वो किसी नरक के मंजर से कम नहीं था। जिस प्लेन ने बम गिराया था, एनोला गे, उसके पायलट पॉल टिबिट्स ने बाद में बताया कि जैसे ही धमाका हुआ, कैबिन में एक तेज रोशनी फैल गई और मैंने अपने दांतों में एक अजीब सी सिहरन महसूस की। सोचिए, तबाही का असर हजारों फीट ऊपर भी महसूस हो रहा था। लेकिन जमीन पर जो लोग थे, उनके लिए ये अनुभव बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा भयानक था। उस वक्त 13 साल की एक सर्वाइवर थी, सेत्सुको थर्लो। उन्होंने बताया, मैंने एक तेज सफेद रोशनी देखी और फिर सब कुछ काला हो गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे मेरा शहर नहीं बल्कि आग का जलता हुआ नर्क दिखाई दिया। जो लोग धमाके से बच गए थे, उनकी हालत इतनी भयानक थी कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक चश्मदीद ने बताया कि कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे से लटक आई थी और कुछ की बाहें इस तरह झूल रही थीं जिस तरह दीवार से आधा फटा पोस्टर झूलता है। और जब लोगों को लगा कि शायद सबसे बुरा वक्त गुजर गया, तब शुरू हुई काली बारिश। ये कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी। इसमें गंदगी, धूल और धमाके से पैदा हुए रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स थे। जो भी प्यासे लोग थे, उन्होंने जब इस जहरीले पानी को पिया तो बस कुछ ही मिनटों में तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। दुनिया अभी हिरोशिमा के इस तबाही को समझ भी नहीं पाई थी कि बस 3 दिन बाद दूसरा हमला हुआ और इसी हमले ने जापान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। तारीख थी 9 अगस्त 1945 और इस बार निशाना था जापान का एक और शहर, नागासाकी। नागासाकी पर जो बम गिराया गया उसका नाम था फैट मैन और ये हिरोशिमा वाले लिटिल बॉय से भी ज्यादा पावरफुल था। इसमें यूरेनियम की जगह प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था।
इस हमले में भी एक झटके में करीब 74,000 लोग मारे गए। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने दुनिया के सामने एकदम साफ कर दिया था कि अगर जापान ने अब भी सरेंडर नहीं किया तो हम और हमले करेंगे, और दुर्भाग्य से इसमें हजारों नागरिक मारे जाएंगे। दो न्यूक्लियर हमलों और सोवियत संघ के भी युद्ध में शामिल हो जाने के बाद जापान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। नागासाकी पर हमले के ठीक 6 दिन बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। तो युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इन बमों की जो परछाई है वो आज भी उन शहरों पर मंडरा रही है। देखिए, धमाके तो एक पल में खत्म हो गए थे, लेकिन रेडिएशन का जो जहर था वो दशकों तक हवा और पानी में घुला रहा। जो लोग बच गए थे वो भी एक तरह से धीरे धीरे मर रहे थे। किसी को कैंसर हो रहा था, किसी के शरीर के अंग गल रहे थे, और इसका असर आने वाली पीढ़ियों में भी देखा गया, जहां बच्चे जन्म से ही विकलांग पैदा हुए। सिर्फ 1 साल के अंदर हिरोशिमा में मरने वालों की संख्या 80,000 से बढ़कर 1,40,000 से भी ज्यादा हो गई थी। हिरोशिमा और नागासाकी ये सिर्फ इतिहास के पन्नों की कहानियां नहीं हैं, ये इंसानियत की वो कड़वी सच्चाई है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। आज हम न्यूक्लियर पावर को शांति का प्रतीक कहते हैं, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये कैसी शांति है जहां एक बटन दबाते ही लाखों जिंदगियां भाप बन सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यही न्यूक्लियर पावर भविष्य में मानव सभ्यता की तबाही का कारण बन सकती है?